आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। टीकमगढ़ जिले के नजरबांग प्रांगण से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक ओबीसी महासभा के सदस्यों द्वारा अर्धनग्न होकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे ओबीसी महासभा के संज्ञान में जिले की विभिन्न समस्याएं किसान, मजदूर, छात्रों और आमजन के माध्यम से आई है। ओबीसी महासभा लगातार जनहित की आवाज उठाती आई है। टीकमगढ़ जिले से संबंधित 11 मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। मांगे इस प्रकार है: टीकमगढ़ जिला में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाए। टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द स्थापित किए जाए। जिले में शिक्षा विभाग में चल रही अव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। टीकमगढ़ जिले के सभी अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर स्टाफ की व्यवस्था कराई जाए। चिकित्सा विभाग में मनमानी नहीं चलाई जाए। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण जीवन योजना की राशि का जल्द से जल्द भुगतान दिया जाए। सरकारी तहसील थाने में लंबे समय से पदस्थ बाबू कर्मचारी और पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित किया जाए। कृषि यंत्रों पर जीएसटी शून्य करो। पिछड़ा वर्ग के छात्रावास में समुचित व्यवस्था बनाई जाए। बलदेवगढ़ से टीकमगढ़ मुख्य मार्ग सड़क का कार्य कराया जाए। शासकीय माध्यमिक विद्यालय फुटेर में 10 वर्षों से बिजली नहीं पहुंच रही है, सो बिजली पहुंचाई जाए। खरगापुर क्षेत्र में चल रही अवैध शराब की दुकानों को शीघ्र बंद नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, शिक्षा हमारी सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और चुनौती भरा मुद्दा है। ये टीकमगढ़ का जिला है, थोड़ा सा पिछड़ा रहता है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारे बच्चों को सही समय पर शिक्षण की व्यवस्था मिले, उनको मोटिवेशन रहे। जो शिक्षक हैं वो समय पर अपने स्कूलों में आएँ। तो उन सभी को देखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य शासन द्वारा जो बच्चों के भविष्य को लेकर एक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, वो उसका पालन हो और सभी बच्चों का भविष्य इसमें। सर, टीकमगढ़ जिले में लगातार शिक्षा का स्तर स्कूलों में कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है बहुत खराब आ रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षक जो वहाँ पहुँच रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, बच्चों को पढ़ा भी नहीं है। कैसा नज़ारा बड़ा गाँव में CSC में देखने को मिला है। कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं और जहाँ पर भी ऐसी कोई शिकायत मिलेगी, शिक्षण के अगर शिक्षक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताएं आज क्या किन मांगों को लेकर? आज देखिए, ओबीसी महासभा के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 18 तारीख को आज ज्ञापन था। चूँकि ये ज्ञापन जो है 13 तारीख को होता था, लेकिन छुट्टी होने के कारण ये 5 दिन डिले हुआ। आज के ज्ञापन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सामाजिक न्याय, यानी 27% आरक्षण पूरी तरीके से पिछड़े वर्ग को मिले। लेकिन इसके अलावा जिले की कुछ जनहितैषी मांगे हैं, जो कि पलायन सबसे बड़ा रेशियो है। भारत बुंदेलखंड का सबसे बड़ा वो राज्य बन चुका है जो पलायन की स्थिति में सबसे ऊपर शिखर पर पहुंच चुका है। इस चीज़ को यहाँ के सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक सदन में नहीं उठा सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। इस प्रकार के आंकड़े इन्हें पता नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ें ऐसी हैं, यदि ये सुधर जाएँ तो आधे से ज़्यादा गरीबी खत्म हो सकती है भारत की, क्योंकि सारी चीज़ें भारत के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते हैं। और कमिटमेंट वाली चीज़ें ये करते हैं क्योंकि दोहरी व्यवस्था इनके अंदर है। जातिवादी व्यवस्था आला अधिकारी जो है इनके अंदर बैठी हुई है। इसलिए आज हम जो है अर्धनग्न होके हमें निकलना पड़ा है ना। तो 27% जो आरक्षण है और 13% जो होल्ड बना के रखा है, हमारे बड़े भाई ने बोला है, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा मेडिकल जो कॉलेज है वो भी जल्दी हो। ये सारी चीज़ें हमारी, और जाति का जनगणना जरूरी हो। देखिए, जो मांगे जो है ना, जो ज्ञापन दिया है आप लोग, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हमने जो ज्ञापन दिया है जातिगत जनगणना और जो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर 13% का होल्ड प्रत्येक भर्ती में लगाया जा रहा है, उसके विरोध में दिया है। सरकार तत्काल ये अनहोल्ड करे और हमारे ओबीसी वर्ग को सभी भर्तियों में पूर्ण रूप से आरक्षण लागू करे। और क्या मांगे थी आपकी? आपने शिक्षा की बात की थी, आपने इसके अलावा उद्योग की बात की थी आपने। जिले में उद्योग क्षेत्र की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे टीकमगढ़ जिले से लगातार पलायन हो रहा है, वो बहुतायत पलायन होता है। इसके लिए हमने टीकमगढ़ जिले में एक बड़े उद्योग क्षेत्र की भी मांग की है। और टीकमगढ़ जिले की जो शिक्षा व्यवस्था है लचर है, शिक्षा व्यवस्था पे भी हमने बात की है कि शिक्षा व्यवस्था को जो है दुरुस्त किया जाए। और जो टीकमगढ़ जिले के तहसील और SDM कार्यालयों में जो बाबू कई वर्षों से जमे बैठे हुए हैं, उनके स्थानांतरण के लिए भी हमने मांग रखी है। आपसे पलायन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी महासभा के द्वारा जो उद्योग की बात की जा रही है, आखिरकार आप लोगों का फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी, जो कि जिला प्रशासन अभी कुछ नहीं कर पा रहा है टीकमगढ़ जिले में उद्योग को लेकर? देखिए, जिला प्रशासन यदि कुछ नहीं करेगा, जिस प्रकार से हम लोग इन सभी मांगों को लेकर टीकमगढ़ से अभी भोपाल हमने कूच किया था, पैदल यात्रा हमारे सभी साथियों के द्वारा निकाली गई थी। आने वाले समय में यदि ज़रूरत पड़ी तो हम टीकमगढ़ से दिल्ली के लिए भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये जनहितैषी मांगे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं।